वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ग्रीन शर्ट्स को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को हराने का टास्क दे दिया। कहा, उम्मीद है कौमी टीम हमसाये को शिकस्त देकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल जीतेगी। कुछ अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। शाहीन शाह आफरीदी से मुखातिब होकर वज़ीर आज़म बोले, अपने सुसर शाहिद आफरीदी के नक्शे कदम पर चलकर विकेटों के अंपार लगा दो। शहबाज स्पीड को माजी और मोहसिन स्पीड को हाल कह दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की मुलाकात। मौजूदा इलाके सलामती, दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मालदीव की मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी भी आर्मी चीफ से मिले। दोनों ममालिक ने अहम इलाकाई अमूर पर मुश्तरका नुक्ता नज़र का इयादा किया। एडमिरल नजमुल हसन ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने ओमान का दौरा किया। ओमान की क़यादत ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मज़ीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। घरेलू और सनती सार्फिन के लिए टैरिफ में कमी लाने का इंदिया। IPPs से माहिदों पर नजरसानी से कौमी ख़जाने को बचत के साथ बिजली की कीमत में कमी वाक़ हो रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में जामे ब्रीफिंग दी गई। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस ब्रीथ पाकिस्तान से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था, माशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क की तरक्की के इशारे हैं। हमारी खिदमत का सिला अल्लाह ताला देता है। 3000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स को छू रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अरकान पंजाब असम्बली ने पंजाब में तरक्याती कामों के काविशों को सराहा गया। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम बढ़ा है। बैरूनी माली वसाइल का हसूल अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक रवा माली साल में मईशत की शरह नमू 3% रहने की तवक्को है। अगले 10 साल में आलमी बैंक की तरफ से $20 अरब का प्लान मददगार साबित होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के साथ बैठने से एक बार फिर इनका। स्पीकर कौमी असम्बली के राब्ते आज भी जारी। सरदार अयाज सादिक ने सहाफ़ियों को बता दिया, कहा बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं, इसलिए मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी PTI सख्त आदमी है, अंदर से मंजूरी आ जाए तो तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आ जाएंगे। PTI का एहतजाज सिर्फ सवाबी जलसे तक महदूद। इंतशार और टकराव से गुरेज का ऐलान। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, आज से सवाबी में जलसा होगा। तहसील और UC की सतह कारकुन एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, लेकिन इंतशार की सियासत और टकराव का कोई इरादा नहीं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से सवाल पर सलमान अकरम का कहना था कि गुमान यही है कि मौलाना अवाम के साथ खड़े होंगे, मगर PTI आइन और अदलिया के लिए अपने असूलों पर खड़ी है। पंजाब में दफ़ा 144 नाफे सूबा भर में हर किस्म के सियासी एहतजाज, जलसे, जलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। बलोचिस्तान में अमन व अमान के पेश नज़र 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज, असलहा की नुमाइश, जलसा, जलूस, रैलियों और 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। भारत से रिहाई पाने वाले 5 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस पहुंच गए। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के तर्जमान के मुताबिक वतन वापस पहुंचने वालों में हातिम हुसैन, मोहम्मद मसरूर, नंदलाल, सैयद जाफर हुसैन जैदी और मोहम्मद अमजद शामिल हैं।
तर्जमान के मुताबिक हाई कमीशन पंज भारत में तमाम पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और उनकी वतन वापसी के लिए काम जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच ने केस की समाअत की। आइनी बेंच के रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी दरखास्त को नंबर अलॉट करने की हिदायत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में क़वानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाई कोर्ट जाएं। पीटीआई के वकील ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीम से लोगों को हुकूक मुतासर हो रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के 100 रोज़ मुकम्मल जारी एलामिया के मुताबिक इस मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद में 3000 केसेस की कमी आई। 8174 मुकदमात का फैसला किया गया। 4963 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 2 इजलासों में जजेस के खिलाफ 46 शिकायत का जायजा लिया, 40 को निपटाया। 5 शिकायत पर 5 जजेस ने इब्तदाई जवाब मांगा, 1 शिकायत पर मजीद तफसीलात तलब। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इकदामात के सबब निज़ाम इंतखाब में बेहतरी आई है। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिख दिया। खत में कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट की तश्कील और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादलों और सीनियरिटी का मामला हल होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। नए जजेस सुप्रीम कोर्ट आए तो फुल कोर्ट का तनाज़ुर बनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह खत लिखने वालों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने बिजली बिलों पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने जमात इस्लामी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर दिए। आइनी बेंच का जमात इस्लामी दरखास्त को IBP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि बिजली की कीमत पर नेपरा में समाअत भी होती है। जमात इस्लामी ने कभी नेपरा समाअत में एतराज़ उठाया? लाहौर में जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से जायद नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले, पाकिस्तान में सियासी जमातें मिलकर तरक्की के लिए काम कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, कानून साजी के लिए मसनूई ज़िहानत के पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा, एक दूसरे के तजर्बात से भी फ़ायदा उठाना होगा। कराची में नवीं बैनुल-अक़वामी अमन मशकों का आगाज़। 11 फरवरी तक जारी रहने वाली मशकों में दुनिया भर से 60 ममालिक की बहरी अफवाज शिरकत कर रही हैं। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का अमन मशक की इब्तिदाई तकरीब से खिताब, बोले, वक्त के साथ समुद्रों में चैलेंजेस में इजाफा हुआ है। अमन मशकें दुनिया भर के ममालिक को ख़तरात और चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने की दावत देती हैं। मशकें 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। सोने की कीमत ने खरीदारों की नींदें उड़ा दी। तारीख में पहली बार 3 लाख का हिंसा अबूर कर लिया। 1 तोला सोना 1346 रुपये महंगा 3 लाख रुपए से तजावुज कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का तीसरा हफ्ता। 100 इंडेक्स में 3923 पॉइंट्स की गैर मामूली कमी, 1,10,323 पर बंद। सरमायाकारों के 400 अरब रुपए डूब गए। हिस्से बाजार से $1 करोड़ की गैर मुल्की सरमायाकारी का इनखला। गैर मुल्की सरमायाकारों ने $2 करोड़ 90 लाख के शेयर्स खरीदे। $3 करोड़ 79 लाख के फरोख्त किए गए।